बांग्लादेशी तलबा तहरीक की बड़ी कामयाबी, पार्लियामेंट तहलील हो गई। बांग्लादेश के सदर ने पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान कर दिया। सदर ने 7 जनवरी को होने वाले कौमी इंतखाबात के जरिए तश्कील दी गई 12वीं पार्लियामेंट तहलील कर दी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ शुरू होने वाली तलबा तहरीक के रहनुमाओं ने सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को आज पार्लियामेंट को तहलील करने का अल्टीमेटम दिया था। मोहम्मद यूनुस सबूरी हुकूमत संभालने के लिए रजामंद हो गई हैं। पेरिस में नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ने गुफ्तगू में कहा, आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए। बंगाली अवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं और जमहूरी असूलों को यकीनी बनाएं। पेरिस से जल्द बांग्लादेश आ रहा हूं। अवाम कानून की अमलदारी और अदलिया की आज़ादी को मद्देनजर रखें। बांग्लादेशी फौज के कर्फ्यू उठाने पर तालीमी इदारे खुल गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के स्कूलों के क्लासरूम्स खाली हैं। मुल्क भर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बायस 19 जुलाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया था। बांग्लादेश से फरार के बाद शेख हसीना वाजिद भारत में मुकीम। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में क़याम का इम्कान। बांग्लादेश में अवामी बगावत के बाद लूट मार का बाजार गर्म। वजीर आजम हाउस से मुजाहिरीन के हाथों में जो आया उठाकर ले गए। कोई वजीर आजम हाउस की कुर्सियां, फर्नीचर, खरगोश, बकरी तो कोई बतखे ले उड़ा। एक तालिब इल्म शेख हसीना वाजिद की साड़ी पहनकर जश्न मनाता रहा। कोई वजीर आजम हाउस का सरकारी फ्रीजर तो कोई बैग उठाकर घर ले गया। मुश्तरिक तलबा हसीना वाजिद के बेड पर लेटकर भी इंजॉय करते रहे। बांग्लादेशी पार्लियामेंट में मुजाहिरीन ने खूब सेल्फियां ली। पाकिस्तान से बगावत करने वालों के खिलाफ बांग्लादेशी अवाम ने बगावत कर दी। शेख मुजीबुर रहमान ने नफरत का जो बीज बोया, अब उसकी नस्लें जहर आलूद फल खाने पर मजबूर। हसीना वाजिद के फरार के बाद अवाम ने शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़ डाले। गुस्से से लाल शहरियों ने शेख मुजीब और उसकी बेटी को गद्दार करार दे दिया। मुजाहिरीन शेख मुजीब के आबाई घर और पार्टी दफ्तर को भी आग लगाते रहे। नौजवान हसीना वाजिद और शेख मुजीब की तस्वीरों पर जूते बरसाकर अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ शेख हसीना वाजिद के रिश्तेदार निकले। जनरल वकारुल ज़मान ने साबिक आर्मी चीफ मुस्तफिजुर रहमान की बेटी सारा नाज से शादी की। जनरल रिटायर्ड मुस्तफिजुर रहमान हसीना वाजिद के रिश्ते में पुप्पा हैं। इस तरह से सारा नाज हसीना वाजिद की कजन है। बांग्लादेश की सूरत हाल का बागौर जायजा ले रहे हैं। अमेरिका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि बांग्लादेश में तमाम फरीक़ैन मज़ीद तशद्दुद से बाज रहें। इक़्तिदार की मुंतकली बांग्लादेश आइन के मुताबिक होनी चाहिए। एहतजाज के दौरान होने वाली हलाकतों पर शदीद अफसोस है। Bilal Azhar Kiani to move item number 13. I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House, the Elections Second Amendment Bill 2024. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली से कसरत राय से मंजूर। बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। नून लीग रातबा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर रुकन पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो आजाद तस्वुर होगा। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो किसी और जमात में नहीं जा सकता। जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इस बिल में 3 शक़ें वही हैं जो पहले से आइन में दर्ज हैं। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप कानून साजी बेशक कीजिए, लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर आप तरीके
कानून साजी करें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर कौमी असेंबली में हंगामा, ऑपोजिशन का शोर शराबा। पीटीआई अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन के पेश करदा तमाम तरामीम को मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान ने कहा, यह बिल सुप्रीम कोर्ट का फैसला रोकने के लिए है, हम इस बिल को नहीं मानते। वजीर कानून आजम नजीर ताड़र ने कहा, कानून साजी आइन के मुताबिक है। ऑपोजिशन अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हलफनामे दिए हैं। मैं बारहा कह चुका हूँ, इस मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ ऐवान का प्रेरोगेटिव है, इख्तियार है, और ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। जनाब स्पीकर, ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये न सिर्फ रूल्स के खिलाफ है और न सिर्फ ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आइन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। ये बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आईन और कानून के खिलाफ है। कानून साजी से पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीनी जाएंगी। साजिश के तहत पीटीआई अरकान से इंतखाबी निशान लिया गया। बैरिस्टर गौहर का वजीर आजम शहबाज शरीफ को शेख हसीना वाजिद से बात करने का मशवरा। जो इस मुल्क में नफरत तकसीम फैला रहा है, उसको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए, उसको ही रिटायर होना चाहिए, उसको ही तौबा करनी चाहिए। लेकिन 70-75 की उम्रों पर पहुंचकर अगर आप कहें कि आप नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, खुद के साथ भी और उस नौजवान के साथ भी जिसके आप नुमाइंदा नहीं है। आप अगर उस नौजवान के नुमाइंदा होते तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाते। नफरत, तकसीम और इंतशार फैलाने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। 9 मई को आपने दहशतगर्दी की, अब जान छुड़ा रहे हैं। जेल में बैठे शख्स के पीछे पूरे मुल्क को क्यों ख्वार कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी के लफ्जी वार कहती हैं, डिजिटल दहशतगर्दी को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए हर कीमत अदा करेंगे। जमात इस्लामी ने 8 अगस्त को धरना मार्च का ऐलान कर दिया। हाफिज नेबर रहमान कहते हैं, 8 अगस्त को मरी रोड पर मार्च, 11 अगस्त को लाहौर में धरना दिया जाएगा। ताजरों की मुशावरत से 14 अगस्त के बाद मुल्क गेट शटर डाउन हड़ताल करेंगे। IPP से मुआहदों के खाते तक सड़कों पर रहेंगे। IPP कैपेसिटी पेमेंट अवाम को किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा दिखाई नहीं दे रही। असद उमर कमरा अदालत पेशी के दौरान बेहोश हो गए। साबिक वफाकी वजीर का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज जारी। हॉस्पिटल जराये के मुताबिक असद उमर के खून के टेस्ट क्लियर, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। असद उमर को फिल वक्त इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने आलिया हमजा को बलूचिस्तान पुलिस के हवाले करने से रोक दिया। अदालत ने पीटीआई रहनुमा को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार या किसी भी सूबे से मुंतकिल करने से रोकने का हुक्म भी जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकी नजफी ने आलिया हमजा के शौहर हमजा मलिक की दरखास्त पर समाअत की।
कौमी आज़ादी पर चीफ जस्टिस ने हजारों मुरब्बा फीट खानदानी जमीन कौम को वक्फ कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने 31,680 मुरब्बा फीट जमीन हुकूमत को दे दी। काजी खानदान ने अराजी हुकूमत को देने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। शहर कायद में अगले 2 दिनों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आज आंधी और मूसलाधार बारिशें कराची के बेशतर हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल का बाइस बन सकती हैं। 13 अगस्त से शहर कायद में मानसून का 5वां स्पेल मतवक़्क़े है। दादू, ओबाड़ो और डहर की समेत अंदरून सिंध में बारिशें। राजनपुर में तूफानी बारिशों से तबाही। कोहे सलेमान से निकलने वाले रोद कोही नाले में तुगयानी। हिफाजती बंद टूटने से करीबी देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी पानी से मुताबिक घरों को नुकसान, फसलें तबाह हो गईं। बेयारो मददगार मकीनों का फौरी रेस्क्यू का मुतालिबा। मुल्की मैशत के लिए अच्छी खबर। कोहाट में तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त। कुएं से यौमिया 159 बैरल तेल और 16.4 बिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। कुआं OGDC, PPL और POL की मुश्तरका मलकियत है। पंजाब फिर लीड ले गया। तलबा के लिए हाइक्स का दावा पूरा। तारीख में पहली मरतबा तलबा के लिए ई और पेट्रोल बाइक की फ्राहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाइक्स प्रोजेक्ट में किस्त कम अज़ कम मुकर्रर करने की हिदायत। ई बाइक प्रोजेक्ट बाइक्स की फ्राहमी का मंसूबा तलबा के लिए आसानियां पैदा करेगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के लिए 9 अरब 86 अरब के फंड्स जारी। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का तामीराती काम जोरों शोर से जारी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के तामीराती कामों का जायजा लिया। कराची के अवाम और मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी। बस अड्डों के बाहर मुंतकली और मुफ्त शटल सर्विस शुरू करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बस अड्डों से मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू होगी। कराची के शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बल्दियाती नुमाइंदों के एजाजिया बढ़ाने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मंजूरी दे दी। तहसील मेयर का एजाजिया 40,000 से बढ़ाकर 80,000 कर दिया गया। वाइस चेयरमैन एजाजिया 20 से बढ़ाकर 30,000 किया जा रहा है। मुंतखब नुमाइंदों के दफातर के लिए माहाना किराए की मद में फंड्स जारी होंगे।